हेलो एवरीवन। आपको पता है आज मेरा फर्स्ट शूट है एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड कि मैं कैसे जो भी मैंने सीखा है अपना फेस को फ्लॉलेसली आपके सामने प्रेजेंट करूँगी एंड आई होप फॉर द बेस्ट। हम सबसे पहले अपने फेस को प्रेप करते हैं एंड मैंने अपने फेस को प्रेप कर लिया है। मैंने क्लींजिंग करके देन टोनर अप्लाई कर लिया है एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ करने लगी हूँ जो कि ये इंडल्जियो एसेंशियल्स का जोजोबा ऑयल है एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी गुड। आप भी अगर इसे एक बार अप्लाई करेंगे देन यू विल जस्ट दिस मच क्वांटिटी लेकर इसको एक्टिवेट करना है दिस वे। एक्टिवेट करने के बाद यू हैव टू जस्ट डैप इट इन दिस मोशन राइट। वंस यू डैप देन यू हैव टू अप्लाई लाइक दिस। जो हमारे स्मॉल एरियाज होते हैं लाइक नियर द नोज, लिप्स, दीज लाफ लाइंस, अंडर द आई एरिया, सबसे पहले जहाँ पे हमारी क्रीजिंग स्टार्ट होती है, इफ़ यू प्रेप इट वेरी वेल तो आपको कोई भी इशू नहीं आता। प्रेप के टाइम पे ही अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेशन दो क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट्स आगे यूज़ होते हैं, जो भी हम फाउंडेशंस यूज़ करते हैं, कंसीलर्स यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमारी स्किन को ड्राई करती है बिकॉज दे ऑल्सो सोक द हाइड्रेशन फ्रॉम योर स्किन। सो अच्छे से प्रेप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप अपने फेस को प्रेप नहीं करते हो तो जो आपका जो आप बेस प्रिपेयर करते हो उसमें आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। मेन अपने पूरे फेस पे आपने ऑयल को अप्लाई करना है बट डोंट अप्लाई ऑन योर अपर लिड। एंड इसका जो सीक्रेट है वो मैं आपको बताती हूँ। जो आपका आई का ये अपर लिड पार्ट है इधर आपने ऑयल को नहीं अप्लाई करना है बिकॉज जो हमारा ये वाला पार्ट होता है ना, ये ऑलरेडी हमारी आईज इतनी ज़्यादा ब्लिंक करती हैं उस वजह से ऑटोमेटिकली स्किन ऑयल रिलीज़ करती है। सो अगर आप इसके ऊपर और भर भर के ऑयल लगा दोगे तो आपका जो बेस है वो आई बेस है जो वो हमें थोड़ा सा मैट चाहिए होता है क्योंकि हमें इस पर कलर्स अच्छे से पॉप करने चाहिए जो हम आई शेडो कलर्स लगाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे एक्सेस ऑयल मत लगाओ। जो आपके हैंड पे ऑयल है बस उसके साथ ऐसे ऐसे जस्ट, अदरवाइज यू नीड नॉट हैव टू अप्लाई दी एक्स्ट्रा ऑयल राइट। जब आप ऑयल अप्लाई कर लेते हो एंड आप अपने हैंड्स के कुछ वार्मथ देते हो देन रब योर हैंड्स। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑयल है वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा राइट। सो वी विल लीव इट हेयर एंड वी विल वेट फॉर सम टाइम बिकॉज ये ऑयल को अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब होने दो। मेरा जो ऑयल है वो फुली एब्जॉर्ब हो चुका है। आई कैंट सी एनी एक्सेस ऑयल ऑन माई फेस एंड दिस यू हैव टू अचीव। आप देख रहे हो कि एक नेचुरल से शाइन है मेरे फेस पे। इट मीन्स कि मेरा जो स्किन प्रेप है वो बहुत अच्छे से हो गया है। देयर इज़ nowhere any kind of dryness on my face. So here I am using Lakme primer. I'll take a small quantity. Can you see this much? And आपको पता है कि प्राइमर का मेन रोल क्या है? नहीं पता? आज मैं बताती हूँ। जो प्राइमर है वो आपकी मेनली टी एरियाज और द चीक के जो नोज़ के पास एरिया यहाँ पर अप्लाई होता है। एंड ये क्यों अप्लाई करा जाता है? बिकॉज फाउंडेशन अप्लाई करते हो, अपने कंसीलर्स अप्लाई करते हो, उन्हें एक बिल्कुल स्मूथ कैनवस मिलता है एंड वो प्रोडक्ट आपका पोर्स में नहीं डिपॉजिट होता है। सो लेट अस अप्लाई। you apply it in this direction. आप इसको इसी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। Whatever is left over, just take it and just apply it on the remaining face. कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है। जस्ट जो आपके हैंड्स में था प्रोडक्ट उसे आप बाकी के फेस पे हल्का सा अप्लाई करें। यू नीड नॉट हैव टू डिपॉजिट अ गुड क्वांटिटी ऑफ प्राइमर ऑन होल फेस। जस्ट कवर योर टी जोन नियर द चीक एरियाज एंड द चिन एरिया। अब मेरे पोर्स बहुत कम है। इफ़ यू कैन सी दिस एरिया, मैंने जस्ट उतनी ही क्वांटिटी में लगाया है कि मेरे पोर्स को प्राइमर के साथ एक लेयरिंग मिल जाए कि मैं जब फर्दर प्रोडक्ट्स लगाऊं मेरे पोर्स में इंसर्ट ना हो राइट। चलो अब हम करेक्टर अप्लाई करेंगे एंड द यूजेज ऑफ करेक्टर इज दैट वी हैव टू काइंड ऑफ करेक्ट
आर पिगमेंटेड एरियाज ओवर द फेस। अगर आप देखो तो मेरे फेस पर मुझे under eye area, this area, little bit of hair, and this area, and this area. I am finding some kind of corrections to be done on these parts of my face. So you can take a orange corrector. I'm here using Krylon D30 orange corrector. So you have to choose a good brush for this, and I'm taking a small flat brush for correcting my precised areas. So let us do. आपको बस इतना ही ये प्रोडक्ट को अप्लाई करना है कि जो आपके अब डार्क सर्कल्स हैं वो ऑरेंज करेक्टर से हाइड होकर उसका जो इफ़ेक्ट है, वो जो डार्क इफ़ेक्ट दे रहा था वो कम हो जाए, राइट। और आपको जो ये प्रोडक्ट है वो पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करना है भर भर के। अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आप एक्सेस लेयरिंग करेंगे अपने फेस पे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितनी आप प्रोडक्ट की लेयरिंग करोगे उसको कंसील करने के लिए आपको फिर से नेक्स्ट लेयरिंग में और प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग से ही जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं सिर्फ प्रोडक्ट को यूज़ करो एंड उसको अच्छे से ब्लेंड करो। Why I am applying orange concealer around this area, because somehow I have a pigmented area here, and after applying foundation I feel like that this area gets little kind of grayishness, so I'm concealing it very well that मुझे बाद में इसका issue ना आए final step में। Okay, once you are done with this, now we'll take a blender, because ब्लेंडर से बहुत अच्छे से जो मैंने अप्लाई करा है कंसीलर वो ब्लेंड हो जाएगा, और ब्लेंड होने के बाद इट वॉन्ट अपीयर दैट मच ऑरेंज ऑन आवर फेस। सो आई टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर। सो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि दिस वन इज़ द ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर जो कि हमारा इस साइज़ में आता है। दिस इज़ अ ड्राई वन, यू कैन सी इट्स अ ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर, एंड आई हैव टेकन अ डैम्ड ब्यूटी ब्लेंडर जिसको मैंने पानी में सोक करके एंड आई जस्ट हैव स्क्वीज्ड इट वेरी वेल, कि अब इसको स्क्वीज़ करने पे भी इसमें से एक ड्रॉप भी पानी नहीं आ रहा है, बट आई वॉन्ट इट टू बी दिस मच फ्लफियर, एंड इसमें जो पानी है वो इतना बस उसको ब्यूटी ब्लेंडर को गीला रखे कि मैं जब कोई प्रोडक्ट को ब्लेंड करूँ वो उससे हटे ना और साथ में वो अच्छे से ब्लेंड कर सकता है। सो लेट अस ब्लेंड। One more thing, I usually use a small beauty blender for small areas on my face, because वो अच्छे से उन areas को very precisely वो blend कर देता है। So I'll use this Q2 one. Can you see? I have concealed all the parts on my face which were having kind of little pigmentation. We can just use one blender and we can do each and every part of our makeup. So ये जो 3 areas हैं इनको मैं ऐसे यूज़ करूँगी कि मेरे तीनों एरियाज़ में जो प्रोडक्ट लगे वो आपस में मिक्स ना हो जब भी मैं फेस पे उसको दोबारा से रीयूज़ करूँ। ओके, अब हमने एक करेक्टर कर लिया है। नाउ वी विल डू कंसीलिंग, एंड फॉर कंसीलिंग आई हैव मेकअप स्टूडियो की EP064 palette, and why I have chosen this palette, basically it's a foundation palette, but yeah, we can use it for the concealer also and contouring as well. आप देख सकते हो कि हर एक स्किन टोन का शेड मिलेगा, and this color and this color we can use even for contouring, and this color and this color is for the fair tone, but you can say little of warmth in this shade. So it's also as per the different undertones. So let us conceal. This palette is creamy base, so
if we apply it with our fingers, it will blend much better. So I'm taking it this way and I'm rubbing it there. I have taken this product, right, and I'll just dab it here. Can you see? Two tone darker concealer. Basically we have to see that the concealer should conceal our areas, the problematic areas where we have applied the corrector. You have to conceal it very well कि आपको जब फाउंडेशन की ज़रूरत लगे तो आपको बहुत कम ज़रूरत लगे कि या मेरी कंसीलिंग के साथ ही इतना अच्छा बेस रेडी हो गया कि मेरे फेस पे फाउंडेशन बहुत ही कम अप्लाई हो। अब आप देख रहे हो कि मैं जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज अप्लाई करा था देयर ओनली आई एम अप्लाइंग इट, बट समहाउ इट सीम्स लाइक कि आपका फेस ये ऑलरेडी प्रॉपर्ली कवर कर देता है। सो आई एम टेकिंग अ ब्लेंडर एंड नाउ आई ब्लेंड इट। इट्स अ क्रीमी बेस, सो मुझे थोड़ा सा हार्ड, इतना भी हार्ड हाथों से नहीं, बट स्टिल मुझे हल्का सा इसको प्रेशर दे के ब्लेंड करना है बिकॉज इट्स क्रीमी बेस। उस वजह से थोड़ा सा इसको ड्रैग जहाँ करना लग पड़े वहाँ हल्का सा ड्रैग भी कर सकते हैं। अभी पता क्या हुआ, लाइट चलेगी। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को एरियाज पे ब्लेंड करते हो ना, जस्ट जब आपको लगे बहुत एक प्रिसाइज्ड एरिया है जहाँ पे आपको अच्छे से प्रेशर से करना है, जस्ट स्क्वीज इट दिस वे करके, स्ट्रेच योर एरिया and do it. Otherwise just take the small one beauty blender, this, and do it. Can you see, even after applying the products, primer, correctors, concealer, you can see a shine on my face, right? Because I have done a good skin preparation कि जो मेरी फेस की नेचुरल एक शाइन है वो अभी भी है। I have concealed all the parts. Now I can't see any kind of dark circles which were visible before. And now finally we will apply foundation. But now I think I don't require too much of foundation, so I will take a small drop of it. Let me show the foundation I have. I have Milani foundations, and in that I have taken 3 shades. One was 04 that I was using earlier also for my personal use, but now for my professional kit I have taken Milani shades, and the shades are this. These are super duper foundations. And in this I have 02, and this is for the fair skin tone. Then I have 04, which is medium beige, and I personally applied this shade for myself. And then I have 07, this is sand sable, and this shade is for the kind of darker skin tone. So I'll take 04, and which is medium beige. The best part is that Milani foundations also have concealer in it, so it also helps to conceal the face wherever if you have missed to conceal, but it gives you a good coverage. It's 2-in-1, foundation plus concealer. I'll take a flat this kind of brush. This is foundation brush, and my brushes are of Belly. I use these brushes. I have taken the foundation, and I'll just this much foundation because I don't require too much of applying. I'll just do this way. See,
matches my skin tone very well. We will take later on if we require any more of it. So whatever foundation is left, I'll just, this part which I have left to blend my foundation on my beauty blender, I'll take the remaining foundation on it and I'll start dabbing it. I'll take a small mirror because seeing in small mirror is more comfortable. It gives a close view. How beautiful it is. Really, I like applying Milani foundations because they are not dry foundations and they maintain the glow on your face. I won't apply too much foundation on my neck, but the one which is in my beauty blender, I'll just go with it. See, just one drop of foundation I have applied, because the less product you will apply, it will become easy for you to carry. So stretch these parts and apply, because your foundation won't make any kind of crease here. That's it. See, the face is still glowing. This is also the benefit of applying Milani foundation. Now we are done with the base, and we will start contouring. I have advantage of buying this palette. Now I have concealed from it. I'll use conceal highlighting from this, and I'll use contouring for this. So it's a 3-in-1. कॉन्टोर नहीं अप्लाई करना आता रियली? आ जाओ, मैं बताती हूँ. जस्ट टेक अ फ्लैट ब्रश, take the darker shade, 7 to 8 tones dark from your skin tone. It usually comes with this. Just take the product, remove the excess and take it, make a pout. You have to basically follow this starting point of your ear to this, right? Can you see this line? Okay, same we will do this side. I'll take the beauty blender, squeeze it, just have that product and blend it upward direction. We need not to blend it downwards because it will create a kind of shadow in the lower area. So you have to contour it on that area and upward side. हमें कॉन्टोर करना है अपना नोज़ एरिया को कॉन्टोर करने के लिए आई टेक अगेन द सेम ब्रश, द फ्लैट वन. आई यूज़ इट जो आपको नोज एरिया है उसको जब आपको कंट्रोल करना है, when you apply those lines with the help of brush, after that take a beauty blender, either merge it on this surface initially and then drag it this way downwards, and don't forget to cover your this area while contouring. Some I have seen people, they just contour this and this, they make two lines and never end up like doing V here. So उससे क्या होता है कि आपका नोज यहाँ से तो पतला लग गया कि आपने यहाँ से कंट्रोल करा, पतला हो गया, आता आता यहाँ से और ब्रॉड लगने लग जाता है. तो फ्रेंड से भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वे से क्लोज करके कंटूर खत्म करो. and we will apply blush, a liquid blush, before baking our face.
So I'm here using O2O blush, and this is very good blush, and is also within a budget. It comes with very luxurious packing. See how beautiful it is. So we'll take it, just little drop, this much. Now I'll take this blush and will apply with the bottom area. Either I can do that, I can take it on my finger this way and will smile. Okay. Do you know the rule that if you want that your cheeks to look fluffier, that you want to cover your whole apple of the cheeks, then you will start applying the blush from here. But today I'll just cover the C area, the V area, because I want a snatchy look. So I'll just smile and apply 3 dots near to my cheekbone. This way, and a little more here to cover the transition, like not to show that they are just one line. To merge it well, I'll apply in this way. Smiling blend. See, can you see that I have skipped my this area of the cheek, and if I apply here then my face will look more fluffier, so I don't want to create that look. So I have just applied near the cheekbone area, and I love applying good amount of blusher because this is my favorite part of the makeup. So I apply this way. Next, apply here, and after baking this good quantity will reduce, so don't worry. Okay, now we'll do baking. For baking I have Krylon translucent powder. This translucent powder is very fine, that it doesn't collect in your creases, and I tell you how to use it. Take it on this, The cap of the box. It's new, not coming out. The best part is that it's not purely white in color, that doesn't suits all skin type. So if you take this shade, I have TL2 of this, I can show it to you. This I have TL2, so it's kind of similar to Laura Mercier. So we have to apply this with the pizza puff because they have sharp edges and it becomes easy to apply. We have to do baking immediately, otherwise our this makeup would get oxidized. This good quantity of translucent powder in the upward direction in this area. तो इससे क्या होता है, जो आपकी लाइंस अपीयर हो रही थी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड होने से वो प्रोडक्ट वहाँ से रिमूव हो गया, एंड बेकिंग ऐसे करने से सी जो नेचुरल फेस लाइंस है वो तो अपीयर होंगी. वी कांट डू एनीथिंग विद दैट. Thank you for watching. I hope you liked this look, and soon I'll come up with some other looks. Keep subscribing, liking and sharing my videos so that your support motivates me. Do subscribe my channel. Thank you.